Hello students, welcome back to my channel. Today our topic is ionic bond. So first of all we should know that what is ionic bond. Ionic bond is basically the transfer of electron from one atom to another atom. मतलब कि एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होना आयनिक बॉन्ड कहलाता है और ये टू वेज में होता है। या तो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आता है और जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो तरह के एटम्स हैं, एक है सोडियम और दूसरा है क्लोरीन। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 जबकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हमें पता चलता है कि जो हमारे पास सोडियम है उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं जबकि थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन वहीं पे क्लोरीन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। एक दफ़ा ये डायग्राम के थ्रू भी हम देखते हैं, जैसे फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8 और थर्ड शेल में 1 है, जबकि क्लोरीन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है कि जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं वो हमेशा लास्ट शेल से ही ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे कि हमारे पास सोडियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और जबकि क्लोरीन के लास्ट शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब जो क्लोरीन है उसको स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो जो सोडियम है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन को दे देगा ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो पहले क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि अब 8 हो गए हैं। सो अगर टोटल देखा जाए तो क्लोरीन के पास पहले 17 इलेक्ट्रॉन्स थे लेकिन अब उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है 2, 8 एंड देन 8 इलेक्ट्रॉन्स मीन ये स्टेबल है। अब इसके केमिकल इक्वेशन देखते हैं। सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आता है, जबकि क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाता है। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, क्लोरीन ने गेन किया, तो ये हमारे पास बन जाता है NaCl मीन्स के सॉल्ट। तो इससे हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है NaCl की, जिसमें Na ने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। सो इन एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि जब भी एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है और जब दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो इस तरह हमारे पास आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।